दोस्तों, आज का प्राइसडिक सेट 8 देखने वाले हैं, जो कि 7 तक देख चुके हैं। और आज का 8 प्राइसडिक सेट देखेंगे एडुटेरिया का, जो कि एडुटेरिया का महत्वपूर्ण, जो कि बहुत इससे क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है और बहुत सारा क्वेश्चन इससे टकराता है। इसीलिए 7 तक एडुटेरिया का प्राइसडिक सेट देख चुके हैं, जो कि आज प्राइसडिक सेट फुल प्राइसडिक सेट 8 देखेंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिए, जो कि आपको हर एक का PDF मिलता रहेगा और महत्वपूर्ण है, जो कि BSSC का निकला है और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है इसका, जो कि लमसम में जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 में है, 1951 ईस्वी में 2011 का जनगणना घनत्व में 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों इसका सही है। तो आप लोग देखते रहिए और बेहतर होगा कि आप कमेंट करते चलिए साथ साथ में, तो आपका रिवाइज बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर ध्यान दें। नंबर 1 में है, कायु घनत्व कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र। नंबर 2 में है, कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र। नंबर 3 में, कृषि जनसंख्या में कृषि मजदूर और उनके परिवार में सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों। ऑप्शन सी, तीनों इसका राइट आंसर है, जो कि कथन दिया है, तीनों कथन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 1.44% है। नंबर 2 में है, विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के कारण हुई है। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा, जो कि आपका सत्य कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ना 1 और ना ही 2, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत जनसंख्या की वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रस्ताव 1901 में 1921 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, इस प्रस्ताव को स्थिर प्रस्ताव कहा जाता है। नंबर 2 में है, 1991 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। नंबर 2 में, जन्मदाता दर उच्च जबकि मृत्यु दर निम्न थे। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1, जो कि है, इस प्रस्ताव को स्थिर प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में, 1951 से 1981 के दशक को भारत जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। नंबर 2 में है, 1951 से 1981 के दौरान औसत वृद्धि दर की 3.3% तक की ऊंची रही है। इसका औसत कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसका सही हो जाएगा, जो कि है 1951 से 81 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.3% तक ऊंची रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में प्रारंभ की गई। नंबर 2 में है, राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में, गिरहेसन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थीं। नंबर 2 में है, अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। नंबर 3 में, लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली और कोंकणी बोलने वालों के हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? किसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। किसका सही ऑप्शन है, जो कि गृहस्थनी के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। नंबर 1 में है, राष्ट्रीय निषद। नंबर 2 में है, भारतीय यूरोपीय। नंबर 3 में चीन तिब्बत। और उसके बाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 इसका सही है, जो कि एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। नंबर 1 में मौन खेमर। नंबर 2 में दर्दी। नंबर 3 में उत्तरी द्रविड़। नंबर 3 में उत्तरी असम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केवल 1 और 4। इसका सही ऑप्शन होगा। और इसका ऑप्शन ए गलत है। इसका ऑप्शन ए भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में, ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के शहरी क्षेत्रों में वितरित है। नंबर 2 में, बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2। बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकीर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 2 में, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ग में से कम 113 दिन या 6 महीने कम करती है। नंबर 3 में, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से अधिक दिन कम करता है। इस औसत कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और 2 इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न विशेषताएं किस प्रकार के बस्ती के उदाहरण हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुच्छित बस्तियां हैं। नंबर सी, गुच्छित बस्तियां हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों पर विचार करें। बस्तियों के प्रकार, राज्य क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूट के प्रयोग कर सही सुमिलित युग्मों को चुनें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों का सी, 1 2 4, 1 2 और 4, एक का एक हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान में, गुच्छित बस्तियां नागालैंड में, पतलियां बस्तियां छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक अधिक समय तक पड़ती है उसे पुरातन धरती प्रतिभूमि कहा जाता है। नंबर 2 में है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि हरित रहती है वह वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का ऑप्शन बी, केवल 2। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में चारा फसलें जायदाद फसलें के उदाहरण हैं। नंबर 2 में है जायदाद के फसलें अप्रैल से जून के मध्य बुआई एवं कटाई जाती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इसका दोनों सही हैं, इसका दोनों कथन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है कपास एक उष्णीय अर्धकटिबंधीय फसल है। नंबर 2 में है अमेरिकन कपास को देश के दक्षिण पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है। नंबर 3 में है भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? तो इसका कितने कथन सही है? 3 कथन दिया है, 3 कथन में कितने कथन सही है? तो आप लोग बेहतर होगा दोस्तों कमेंट करते चलिए ताकि आपका रिवाइज भी होता चला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कपास एक उष्णीय अर्धकटिबंधीय फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है चाह एक रोपण कृषि का उदाहरण है। नंबर 2 में है यह उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण अर्धकटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है। नंबर 3 में है भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 2 3। इसका तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका तीनों ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। नंबर 2 में है कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, जो कि कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। नंबर 2 में है मैग्नीज मुख्य रूप से कुडप्पा कर्म के संबंध है। औसत कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2। इसका 2 सही है। मैग्नीज मुख्य रूप से गुडप्पा कर्म के संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरूब्रुक सुलाइपत एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संबंधित क्षेत्र और खनिज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। 2, 3, 4। इसका एक गलत है। रत्नागिरी का लौह अयस्क खाने। नंबर 3 में शिवमोगा मैग्नीज चंद्रपुर लौह अयस्क खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है का निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है बॉक्साइड मुक्ता क्यूटनरी निक्षेपों में पाया जाता है। नंबर 2 में है बॉक्साइड लेटराइट चट्टानों से संबंध है। नंबर 2 में है कर्नाटक बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कर्नाटक बॉक्साइड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और 1 बॉक्साइड मुक्ता वेटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है। इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संबंधित क्षेत्र और खनिज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 और 2, 1 और 3 सॉरी 1 और 3, 1 और 3, जो कि इसका 2 और 4 गलत है। अलवर बॉक्साइड, उदयपुर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग पीट प्रकार का है। नंबर 2 में है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र
कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। नंबर 2 में है टर्सरी कोयला दानागिरी लैंगिनी में भी निष्कासित किया जाता है। उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक, जो कि 1 में है भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग पीट का प्रकार है, जिसमें दोस्तों पीटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। नंबर 2 में मुंबई हाई में उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुई थी। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 2, इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न युग्मों पर विचार करें। संबंधित क्षेत्र और खनिज खाने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3 मोनार्न तेल क्षेत्र से संबंधित है, जो कि जंजीर एक गलत है इसका, और ककलोल कोयला खान ये भी गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। नंबर 2 में है उड़ीसा के महानदी डेल्टा में मोनाजाइट का निक्षेप पाया जाता है। नंबर 3 में यूरेनियम निक्षेप धारावाड़ शैलों में पाया जाता है। औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 1 कथन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ेल और टुंडेन सहायक नदियां हैं। बूढ़ेल और टुंडेन सहायक नदियां हैं। तो ये किसका सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो इसका सहायक नदियां हो गया आपका रावी नदी का सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक एल्हरिच द्वारा लिखी गई। नंबर 2 में है ओवर कॉमन फ्रोंच बर्लैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2, इसका 2 कथन इसका सही है। ओवर कॉमन फ्यूचर बर्लैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर योजना का संबंध है। तो ये आपका नागपुर योजना का संबंध जो है सड़क परिवहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है एशिया की पहली देशप्रिय पाइपलाइन का निर्माण HPCL द्वारा किया गया। नंबर 2 में है गेल इंडियन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। नंबर 3 में है गेल द्वारा निर्मित पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर में है। तो इसका उपयुक्त में कितने कथन औसत हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 ऑप्शन इसका गलत है, बाद बाकी तीनों 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार
करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी। नंबर 2 में पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है माड़गांव पतन मांडवी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। नंबर 2 में है माड़गमाओ पतन का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी, केवल 2, इसका 2 कथन, जो कि एक इसका गलत है और दूसरा कथन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में विशाखापत्तनम एक भू अवध पत्तनम है। नंबर 2 में है चेन्नई पत्तन का एक प्राकृतिक पत्तन है। नंबर 3 में चेन्नई पत्तन का एक पोताछा सबसे गहरा है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, इसका 1 सही है। विशाखापत्तनम एक भू अवध पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3, 4, 5, 3, 4, 5 और बाद बाकी ये दोनों इसका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला योजना के तहत शामिल है। तो भारतमाला योजना के तहत ये आपका शामिल है दोस्तों उपयुक्त में सभी पिछले इलाकों के धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना। नंबर 3 में तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़क का विकास। नंबर सी में समवर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। उपयुक्त में सभी इसका तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है अटल टनल हिमालय की पीपर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित है। नंबर 2 में है अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। नंबर 3 में अटल टनल NHAI द्वारा बनाई गई है। और सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, इसका 2 और 3 ऑप्शन कथन सही है, कथन सही है और कथन सही है जो कि एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, केवल 2, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में हुआ था। सत्य कथन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015 से 16 में आरंभ किया गया था। नंबर 2 में है जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना था। और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2, इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ना एक और ना ही दो। इसका कोनो कथन सही नहीं है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, और इस ढंग से पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम बताते जा रहे हैं। निम्नलिखित योगों में विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। इसका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 और 2, कॉफ़ी एक उष्णीय कटिबंध रोपण कृषि है। नंबर 2 में भारत सरकार उत्तम किस्म के रोबस्ट कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और नंबर 3, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है, जो कि ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है चना को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 में है तोरियां व सरसों उस कटिबंधीय फसल के उदाहरण हैं और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम का विकास किन राज्यों में किया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वीय राज्यों में जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करके विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8वां पंचवर्षीय योजना। 8वां पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है हरिके बैराज रावी और सतलुज नदी के संगम पर अवस्थित है। नंबर 2 में है इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल 2, जो कि इसका 2 कथन से सही है। इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, नहीं तो ऐसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आगे वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो साथ में बोलते जाइए, कमेंट करते जाइए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में सेलम, मोदी नगर औद्योगिक नगर के उदाहरण हैं। नंबर 2 में है धुलिया कोझिकोड परिवहन नगर के उदाहरण हैं। नंबर 3 में सहारनपुर, पतन, सतना, वांजिकी नगर के उदाहरण हैं। उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीनों। इसका तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूलन परिस्थितियां विद्यमान हैं। नंबर 2 में पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। इसका दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। इसका तीनों सही है। पूर्णमदा कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, पूर्णमदा कयाल के मुहाने पर कोची पतन अवस्थित है। नंबर 3, कोची पतन एक कृत्रिम पतन है। औसत कथन का चयन करें। इसका तीनों कथन सही है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी केवल 3, जो कि केरल तथा तमिलनाडु के मध्य जनघनत्व पाया जाता है, और इसका दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3, जो कि एक गलत है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, जो कि गलत है। और रूही नदी पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है, सही है। नंबर 3 में डसलर डोर्क रुख नदी पर स्थित पतन है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन महादेश, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 2 4 5। 1 2 4 5। हैम्बर्ग का रूप यूरोप गलत है। हैम्बर्ग का रूप यूरोप गलत है। हैम्बर्ग का दूसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का 53 का है, प्राकृत अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्राकृत का मानवीयकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपर्युक्त में मानव एवं प्राकृतिक अन्योन्य क्रियाओं को विद्वानों ने क्या नाम दिया? तो विद्वानों ने क्या नाम दिया? तो ये आपका विद्वानों ने जो नाम दिया है वो है संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, जो कि हम बता दे रहे हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3, जो कि इसका हो जाएगा दोस्तों 3 का ए हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, और 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, और 4 का डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, जो कि है आपका सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 50% जनसंख्याएँ निवास करती हैं, जो कि नंबर 2 में विश्व में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है, जो कि गलत है। विश्व में छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है?
तो कौन सा कथन औसत है? तो इसका कथन आपका ए, इसका ए गलत है। कथन और गलत है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहे हैं लोगों के पोषण की असीमित क्षमता होती है। नंबर 2, इसका सही है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो कारक है आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इसका सारा के सारा सही है दोस्तों। सारा के सारा भू-आकृतिक, जलवायु, नागरीकरण, खनिज, समाज एवं राजनीतिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, जो कि है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 वर्षा वन के आदिवासियों जनकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में है। इसका सत कथन का चयन करें। नंबर 1 औसत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही हो जाएगा। 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि को घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, जो कि 3 इसका कथन सत्य। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कथन सत्य 3 नहीं है। प्रवास में प्रभावित करने वाले प्रति आकर्षक कारक में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जैसे कारण शामिल है। तो ये शामिल एक कथन इसका गलत है, जो कि 2 कथन इसका सही है। प्रवासी जो कि किसी नए स्थान पर जाते हैं और प्रवासी कहलाते हैं, ये तो आप सब जानते हैं प्रवासी। नंबर 2 में है प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, वे उत्तर प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानिकीय चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो सत्य है आपका कथन सत्य बी 1 है। जो 1 इसका कथन सही है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्यादा होती है। इस अवस्था में जीवन पर्यदशा उच्च होती है, जो कि 2 गलत है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता व मर्यादा दोनों घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। जो नंबर 2 में आर्थिक विकास
गुणात्मक और मूल निरपेक्ष होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो दोस्तों सत्य है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। इसका कोनो कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 डॉक्टर महमूद उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों को बढ़ोतरी से है। नंबर 3 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को वार्षिक मानव विकास का प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महमूद उल हक मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 इसका तीनों कथन सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास उपागम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में आय उपागम मानव विकास के सबसे नए उपागम में से एक है। नंबर 2 में आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से विश्व बैंक प्रस्तावित किया था। उपयुक्त में से कथन सत्य है। तो ये आपका कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका जो कथन है, आपका कथन ना 1 और ना 2, कोनो कथन इसका सत्य नहीं है, जो कि दोनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जो कि कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कई बेहतर है। नंबर 3 में केवल भूटान विश्व का एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, जो कि इसका कथन 1, 2, 3 कथन सत्य है, जो कि नंबर 1 कथन सत्य नहीं है, जो कि श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चालवासी पशुचारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2, जो कि ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 इसका सही है। ऑस्ट्रेलियाई परमहाद्वीपीय रेलमार्ग पश्चिमी तट के पर्थ से आरंभ होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपण कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 5। इसका 1 और 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
आपका ऑप्शन ए केवल एक, जो कि खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी केवल एक, जो कि लैटिन शब्द का सेलेरियम का अर्थ मासिक भुगतान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और तीन। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिलती है और सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया है, और जो कि ऑप्शन 2 गलत है। इसका सही जो कि इसका है, सहकारी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वाभिमत संपूर्ण समाज का होता है, जो कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डुलूथ और बुफलो पतन अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है दोस्तों बिरहद झील सेंट लाइंस समुद्र मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। इसका कोनो ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। इसका भी कोनो ऑप्शन सही नहीं है। या पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया है, जो कि दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, औसत कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केवल 1 और 2। इसका औसत कथन का चयन करें। इसका 1 और 2 औसत कथन है, जो कि 2 इसका आदान होनोलुलु तथा सिंगापुर मार्ग पतन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुसंधान एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से औसत कथन का पहचान करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिग इंच रेलवे लाइन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद टैंक मार्ग कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें देश और दास व्यापार की समाप्ति का वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आप कूट के हिसाब से देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूट नंबर 1 में है डेनमार्क, नंबर 2 में ब्रिटेन, नंबर 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी
81, 81, 2 का ए, 2 का ए, 2 का ए, 3 का बी, 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका नंबर 1 में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह एक संवैधानिक राजतंत्र है और राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। नंबर 2 में है, नंबर 3 में है, इंडोनेशिया इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, 2 और 3 उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो इसका 2, 3 कथन सही है। नंबर 1 जो कथन है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयकर रिटर्न दाखिला कराने के लिए जिम्मेदार वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जो कि नंबर 1 में है एस्टोनिया, नंबर 2 में है लताविया, नंबर 3 में है डेनमार्क। उपयुक्त देशों में से कितने नार्डिक देश हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1, एडोटिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए दूरदर्शन हेतु पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1 और 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। यह देश का सबसे बड़ा लंबा केबल स्टे ब्रिज है और यह अरब सागर पर है और यह इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था और यह 2 जो है, यह मांडवी को पोरबंदर से जोड़ती है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 3। संत रविदास के अनुसार शास्त्रों से ज्ञान संचय करने में ही मोक्ष का मार्ग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब नेशन क्लाइमेट
रेजिएंट ग्रीन फंड, NSNCRGF एक वैश्विक मिश्रित वित्त पहला है जो विकासशील देश के मध्य आकार के जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक आधारशिला समाधानों में निवेश करती है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में से एक उपराष्ट्रीय इकाई संभवतः MSNCRGF से वित्त पोषण के लिए आवेदन करेगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक अक्षय ऊर्जा परियोजना को लागू करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए हैं ग्रीन जोन वारफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। यह एक लक्षित राष्ट्र से पूर्ण पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काए बिना किसी क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से कार्रवाइयों और अभियानों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी क्रीम रोग के कारक हैं। तो गिनी क्रीम रोग के कारक जो हैं दोस्तों आपका वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, परजीवी क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक, जो कि है CI-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणोदन प्रणाली है। नंबर 2 में अंतरिक्ष यान की मानव रेटिंग ऑनबोर्ड वैज्ञानिक उपकरणों की कार्य क्षमता को उजागर करती है। तो ये इसका गलत है और ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का क्यूरोहाइडल परियोजना निम्नलिखित पर विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका विकसित जो किया जा रहा है आपका चिनाब नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का जो रैंकिंग है दोस्तों, भारत का जो रैंकिंग है आपका 85 में है, 85 में है, 84 में, 50 में, 86 में, 87 में, तो 85 में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो आपका हस्ताक्षर किया है आपका DBS बैंक पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश
कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये जो आपका गठबंधन का नया सदस्य बना है आपका माल्टा, ऑप्शन ए, माल्टा जो है आपका गठबंधन का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका जो आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। कहाँ आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो नेपाल में आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका जो है स्थापित जो किया जाएगा दोस्तों, तो आपका स्थापित किया जाएगा विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आपका आयोजन किया जाएगा कोलंबो में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना किसके लिए शुरू किए गए हैं? तो ये आपका जो शुरू किए गए हैं आपका उच्च शिक्षा में पहुंचाने, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदाबर्मन थिरुमलपाद बनम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से संबंधित है? तो आपका जो है ये वनों का संरक्षण में है। तो दोस्तों आज का सेट 8वां हो गया और कल 9वां होगा। तो आप लोग देखते रहिए, जो कि एडुटेरिया का ये सेट लमसम 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद होगा तो आपको दरोगा का खान सर वाला सेट लेके आएंगे। और फिलहाल में BSSC का चलेगा, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा BSSC का खान सर का प्रैक्टिस सेट, जो कि इंटर लेवल का, जो कि लमसम में आपका नवंबर या दिसंबर में जो कि एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा।